बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 21। एक एग्जांपल दी गई है मोरे मशीन की। तो हमारे पास अगर ये वाला डायग्राम है और इसके अंदर हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग है, तो उससे आउटपुट कौन सी जनरेट होगी? तो बी है हमारे पास, ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट है, बी हमारे पास आ गया और बी आया तो देखें कहाँ पे मूव होगा, ये Q1 पे मूव होगा और आउटपुट क्या आएगी, देखें Q0 पे 0 आ जाएगी और मूवमेंट B आने पे Q1 पे चला गया। ठीक है जी। Q1 पे कौन सा लेटर है हमारे पास? नेक्स्ट फिर B है, B आने पे वो Q2 पे चला गया, Q2 पे चला गया। ये देखें फिर B आने पे Q2 के ऊपर ही है ये लूप, यहाँ पे B आने पे Q2, फिर A आने पे कहाँ चला गया, यहाँ से देखें A आने पे Q3 के ऊपर चला गया है और आउटपुट वही आ रही है कि Q0 पे 0 है, Q1 पे 1 0 है, Q2 पे भी 0, फिर 0, Q3 के ऊपर 1 है और Q3 के ऊपर आप देखें फिर B आ रहा है, B आने से वापस वो Q1 पे चला जाता है, तो Q1 पे 0 आ गया। तो इस तरह ये वाली आउटपुट जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेले मशीन और बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे स्टेट के ऊपर आउटपुट थी, यहाँ स्ट्रिंग के ऊपर है, मीन लेटर के ऊपर आउटपुट है। ए आने पे आउटपुट आएगी, बी आने पे आउटपुट आएगी। स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए आने से वो Q1 पे चला जाएगा और आउटपुट क्या आएगी 0। तो इसके साथ लेटर के साथ आउटपुट दिखाई दे रही है, बस ये डिफरेंस है उसके अंदर। उसी तरह डायग्राम है हमारे पास और वही स्टेट्स होंगी और ये हमारे पास एक दिया गया है स्ट्रिंग A डबल B A डबल ट्रिपल B A। अब देखें Q0 के ऊपर कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि A आने पे या B आने पे आउटपुट आती है। A आया तो A ने आउटपुट 0 जनरेट की और साथ ही वो Q1 पे पहुंच गया और Q1 ये पहुंचा कैसे, ये देखें डायग्राम, यहाँ से A आया तो वो A आने पे Q1 पे पहुंच गया और साथ में जनरेट करता गया 0 आउटपुट जो है, तो उसने 0 आउटपुट यहाँ जनरेट कर दी। Q1 के ऊपर B आया तो वो Q2 पे चला गया, आउटपुट जो थी उसकी 1 जो वहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे खड़े हैं, Q1 आया, B आया तो B के साथ आउटपुट उसकी 1 है तो फिर वो Q2 पे चला गया। यहाँ पे अगर B आया तो 1 है, अगर यहाँ पे A आया तो 0 है और दोनों B आने पे A आने पे वो Q3 के ऊपर जा रहा है, बट ये देखें आउटपुट डिफरेंट है, A की 0 है, B की 1 है, स्टेट एक पे ही जा रहे हैं। तो इस तरह ये वाली आउटपुट जनरेट होती है। ये अच्छे से समझ आ जाएगा इसको अगर थोड़ा सा डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एक और इसी मेले मशीन के कॉन्सेप्ट के हवाले से ये डायग्राम दिया गया है, यही वही इसके 0 1 ही साथ में आउटपुट आ रही है। तो इसी तरह हमें ये B डबल A और यहाँ पे हम स्टार्ट हुए कहाँ पे, यहाँ पे Q0 पे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले B मिला तो हम यहाँ पे आ गए और 0 प्रिंट हो गया। ये देखें यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे देखा अगला लेटर कौन सा है, A आने पे कहाँ पे जा रहा है, ये देखें ये A आने पे Q1 पे जा रहा है, आउटपुट क्या आ रही 0। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं तो B आ गया, B आने पे कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रही 0। इसी तरह ये जनरेट करता जाएगा तो ये वाला स्ट्रिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि ये वाली एक मशीन अगर देखें तो यही इनिशियल स्टेट है और इसी के ऊपर रह रहा है और यही फाइनल होगी। अब ये देखें अगर हमारे पास 0 है, अच्छा इसमें ये चीज़ है कि हमारे लेटर भी 0 1 में है और आउटपुट भी 0 1 में, शुरू में उसी तरह लेटर हैं 0 और ये आउटपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। मतलब ये वो चीज़ है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट मशीन कहते हैं कि अगर हमारे पास 0 है तो 1 प्रिंट हो जाए और अगर 1 है तो 0 प्रिंट हो जाए, यही कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, जो उलट है हमारे पास, अगर 0 0 1 1 0 1 0 है तो ये इस 0 की जगह पे ये 1 आ जाएगा, इस 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर 1 की जगह पे 0 की जगह पे 1, फिर 1 की जगह पे 0 फिर 0 की जगह पे 1। ये कॉम्प्लीमेंट मशीन कहलाती है, उसका डायग्राम ये वाली है। अच्छा, अब इसी से ही मिलती जुलती एग्जांपल दी है कि इंक्रीमेंटिंग मशीन जिसे कह देंगे, ऐड करना। अगर हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, इसमें 1 ऐड करें। अच्छा, ये 1 जो है इस 0 के नीचे है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं ये, इस 0 के नीचे 1 है।
तो एडिशन के अंदर अगर यहाँ पे ज़ीरो हो और उसमें वन ऐड करें तो सिर्फ इसमें वन ऐड होता है, वन आ जाता है, बाकी सारे का सारा लेटर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। एक चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस साइड पे राइट मोस्ट साइड के ऊपर वन है, कितने वन है, जितने मर्जी वन हों, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे वंस जो हैं वन ऐड करने पे, अच्छा ये भी इस वन के नीचे है, प्लस वन हो रहा है, तो ये इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जितने भी ये वंस हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट जो ज़ीरो आएगा सिर्फ वो वन होगा और बाकी सारे का सारा जो स्ट्रिंग होगा वो सेम का सेम आ जाएगा। ये मतलब मैथमेटिकल अगर इसको प्रूफ करके देखें ना, आप ऐड करके देखें तो ये दो केसेस हैं। इसके लिए ये डायग्राम एक बन गया कि ये वाली मशीन हमें ये वाला आउटपुट देगी, ये जो इंक्रीमेंट वाला, कि अगर Q0 पे ही खड़े हैं हमारे पास आउटपुट क्या आई, ज़ीरो, सॉरी हमारे पास इनपुट क्या है, लेटर कौन सा है, ज़ीरो, तो वो ज़ीरो को क्या कर दे, वन कर दे। पहले केस के अंदर ज़ीरो को वन कर दिया, बाकी सारा वन का वन, वन का वन, वन का वन, बाकी सारा वैसे का वैसा आ रहा है। बस ज़ीरो को वन कर दिया उसने और फिर Q1 पे पहुंच गया और यहाँ पे देखें लूप लग गया, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, वन है तो वन, मतलब सेम सारा लेटर यहाँ जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास Q0 पे इनिशियल स्टेट के ऊपर आप दूसरा केस देखें ये वाला, इसके अंदर क्या है, हमारे पास अगर वन आ रहा है तो क्या करें, उसे ज़ीरो कर दें, वन को ज़ीरो कर दे। जैसे ये वन है और इसने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया। उसके बाद वो चला गया है Q2 के ऊपर, यहाँ पे फिर लूप लग गया कि जितने भी वंस हो उनको ज़ीरो करता जाए, वंस को ज़ीरो करता जाए, करता जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में 3 वन को ज़ीरो किए हैं, 1 1 1, जितने भी आएंगे ज़ीरो ज़ीरो करता जाएगा और जब ज़ीरो आएगा इस स्टेट के ऊपर तो उसको वन कर दे। इस ज़ीरो को इसने वन कर दिया, ठीक है, और पहुंच गया ये इस Q1 की स्टेट के ऊपर। यहाँ पे फिर वही कि ज़ीरो को ज़ीरो, वन को वन, के बाकी जो रह गया है वो ज़ीरो का ज़ीरो, वन का वन, उसी तरह आता जाएगा।